चलिए हम मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अभी 28 नवंबर आज के ही दिन एक यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ। हालांकि वो तो एग्ज़ाम के पहले ही पेपर आउट हो चुका था, लेकिन तब भी उसमें आए हुए एक अच्छे मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। 600 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना होगा। मतलब कि कोई 600 रुपया है, उस पर कोई ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना होगा। अब कोई दर रहा होगा, उससे हम 2% बढ़ा देंगे। और ये रहा विकल्प हमारा 792, 768, 724 और 748। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, 600 रुपया है मूलधन और हुआ कितना है 720 रुपया। तो अब हम लोग इसमें देखा जाए तो ब्याज कितना मिला है 120 रुपया। किस पे मिला है 600 रुपये पर। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। चलिए हम लोग करते हैं 600 गुणे 4 वर्ष, दर नहीं पता है तो R बटे 100 बराबर 120। ये दो जीरो काट देंगे, 6 चौक 24, तो 24 पंचे 120। मतलब कि R बराबर 5% है। R बराबर 5% है। कह रहा है अगर हम लोग 2% बढ़ा दिया जाए, आप हम लोग 7% कर देंगे तो 600 पे हमें कितना ब्याज मिलेगा, कितना रुपया हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 600 गुणे 4 गुणे 7 बटे 100 कर देंगे। दो जीरो कट गया, 6 चौक 24, 37, 7 चौक 28 की 28, 7 दूनी 14, 2 16। ये 168 ब्याज हुआ और 600 मूलधन जोड़ देंगे इसमें, और तो ये हो जाएगा हमारा 8, 6, 7, 768 रुपया। हमारा सेकंड विकल्प सही होगा और 768 रुपया होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी हम देखते हैं। चलिए देखिए, कोई संख्या अपने आप से 20% अधिक है, वह संख्या है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कोई संख्या अपने से 20% अधिक है, 20% से 60 अधिक है, वह संख्या क्या है। मतलब एक संख्या है और उसको 20% का दोनों का अंतर जो है 60 है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक संख्या है, मान लीजिए संख्या यक्स है, और यक्स का 20%, फिर यक्स का 20% मतलब 20/100। तो मतलब कट गया, 2 पंचे 10, मतलब हुआ यक्स बटे 5। इन दोनों का अंतर जो है 60 ही है, मतलब अधिक है तो मतलब अंतर है। तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस यक्स बटे 5 बराबर 60 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस यक्स बटे 5 बराबर 60। ये हो गया आपका 4x बटे 5 बराबर 60। ये 15 चौको 60 होता है और यक्स 15 पचे 75। तो ये संख्या जो है 75 है। तो विकल्प डी हमारा सही है। ये यूपी टेट में 28 नवंबर का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चन है। हालांकि पेपर आउट हो गया, मगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जो बच्चे मैथ लगाना चाहते हैं इसको देख के लगा सकते हैं, अपना मिला सकते हैं और भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही पेपर आता है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या बताइए। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, 17 से भाग कर देना चाहिए था। तो सर्वाधिक निकट चेक करना है तो हमें क्या करना है, बस 3070 भागे 17। तो 17 का नाम 17, 13 बचा 7, 17 7 17 18 136 होता है। 136 बचा कितना, एक जीरो उतार लिए। अब देखिए, अब जीरो उतार लिए हम लोग तो 10 शेष बच रहा है। तो सर्वाधिक निकट देखा जाए तो 360। अगर 370 के सर्वाधिक निकट, अब 370 के बाद हम लोग चलेंगे अगर 17। अब देखिए, अगर इस जगह पर अगर 370 तो दिया है, 377 दिया है, तो अगर हम लोग 7 होता यहाँ
यहाँ 7 होता तो 17 का नाम 17 हो जाता कि नहीं हो जाता। इसलिए सर्वाधिक निकट होगा हमारा 3077। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। अब क्रय मूल्य आपका मान लीजिए 5 रुपया है और विक्रय मूल्य 4 रुपया, तो हानि होना ही होना है। और प्रतिशत पूछा है, हम मान लेंगे हमारा ये रेशियो दिया है, हम मान लेंगे 5x हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, CP है, और SP मान लेंगे हम लोग कितना, 4x। तो हानि कितने का हुआ, x का हुआ। हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो हानि 5x गुणे 100 कर देंगे, x और x कट गया, 20×5 = 100, तो 20%। तो हमारा विकल्प पहला सही हो गया। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, यदि किसी घन का विकर्ण कर रहा है 8√3 हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। करा उसका क्षेत्रफल है 192 होगा, 512 होगा, 768 होगा, 384 होगा। अब बताइए, यदि किसी घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3। घन का विकर्ण दिया है 8√3, √3 कट गया तो भुजा कितना आ गया, 8 आ गया। जब भुजा 8 आ गया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 गुणे 8 गुणे 8, 8 ठाई 64, 6 गुणे 64, 6 चौक 24 की 4, 6 छंग 36 2 38, 384 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 384। हमारा लास्ट विकल्प डी विकल्प सही होगा। तो ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। ये नहीं है कि वही बच्चा इसको देखे जो टेट का एग्जाम दिया, वो भी देख सकता है। ये तो हर एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और यही सब क्वेश्चनों को उठा उठा के अदर एग्जाम में दे दिया जाता है, जो कि आपको याद है तो आप ऐसे मेथड से नंबर बदल देगा अंक, तब भी आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही मतलब कि एक तरह से मान चलिए उसने एक पॉइंट के मतलब फंसाने के चक्कर में बच्चों को है। तो ये बताइए, एक वृत्त के 120 अंश के खंड, और वृत्त कितने का होता है, वृत्त 360 अंश का होता है। वृत्त जो है एक 360 अंश का होता है। कितने का होता है, 360 अंश का। 120 अंश के क्षेत्रफल दिया है, तो मतलब उसका 3 गुना करेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा, तो लिखेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 66/7 गुणे 3 छंग 18 की 8, 3 छंग 18 19, 198/7। ये तो हो गया आपका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 198/7। अब देखिए ध्यान से, 7 से 60 कट गया, अब 22 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 9 आ गया, और r बराबर हो गया, 3 का स्क्वायर है तो r बराबर 3 हो गया। अब पूछा है वृत्त का व्यास, 3 दूनी 6। व्यास जो होता है वृत्त का वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो वृत्त हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत कुछ नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन, इसे हम कई भी तरीके से लगा सकते थे, लेकिन हम लोग सरल मेथड से लगाएंगे क्योंकि समझ में भी आना चाहिए और बेसिक तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम दिया जाता है टेट परीक्षा में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा 3 गुना रहेगा कि 4 गुना रहेगा, कि उतना रहेगा कि 8 गुना रहेगा। तो बहुत सरल तरीका है, किसी वर्ग के विकर्ण, पहले नंबर हम लोग वर्ग बनाते हैं। ए वर्ग हो गया आपका, वर्ग का ए विकर्ण होता है, विकर्ण ए होता है, एक ए भी होता है विकर्ण। कहा वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा √2 होता है।
तो मान लीजिए मैंने इसकी भुजा ए मान लिया, ए मान लिया, ए मान लिया। ए बताइए इसकी क्या हो गई, ए अंडर रूट 2 हो गया। अब हम लोग भुजा का विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, तो इसी को अगर पहला विकर्ण हो गया, अगर हम लोग इसी को दुगना करेंगे तो 2a अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पहले का क्षेत्रफल होगा विकर्ण का स्क्वायर अपान 2, तो a अंडर रूट 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 हो जाएगा, तो 2a अपान 2, तो 2 से 2 कट गया तो a आ गया, इसका क्षेत्रफल a हुआ। अब इसका हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर हो गया, और इसमें तो भी ए स्क्वायर हुआ, उसकी दिक्कत नहीं है, और ए 2 हो गया, और नीचे 2 रहेगा ही, 2 से 2 कट गया, तो क्या हुआ 4a स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम लोग विकर्ण को दुगना करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हर समय कितना हो जाता है, 4 गुना। अगर हमको याद भी कर लें कि विकर्ण को दुगना करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, तभी हमारा क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाए। लेकिन मैथ को रटना नहीं चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, हमको बेसिक पर ध्यान देना चाहिए। तो ये रहा आपका बेसिक, बेहद इजी क्वेश्चन था, और इसको आप पलक झपकते हुए कर सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, एक मान के चलो कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, एक वर्ग है कोई उसकी भुजा, उसमें हम लोग 10% वृद्धि कर देंगे, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। एक मान के चलिए 10% है, 10% है, तो लिख सकते हैं 10/100, तो क्या हुआ 1/10 हुआ। तो मान लीजिए उसकी भुजा 10 थी, कितनी थी 10 थी, एक बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया। तो 10 का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 100 होगा, और 11 का निकालेंगे 121 होगा। तो कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, किस पे बढ़ा 100 पे, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ 21% हुआ। इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, या और एक तरीका है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणे बी अपान 100 पे, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, ये कट गया, ट्रिकी है, 10 10 20 प्लस 1 21%, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका विकल्प भी सही हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी आए थे इस बार, क्या टेट में हर बार इजी आता है पेपर, बहुत हार्ड नहीं आता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा मोहन की 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की आयु कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मोहन की हमें वर्तमान उम्र पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे मोहन की वर्तमान उम्र जो है मान लेंगे यक्स है, कितना है यक्स है, तो पूर्व में क्या होगा माइनस हो जाएगा यक्स -5, और बाद में क्या होगा प्लस हो जाएगा यक्स प्लस। इन दोनों का गुणनफल जो है 15 आ रहा है। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो यक्स स्क्वायर और -5x फिर प्लस 9x -45 बटे बराबर 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -45 बराबर 15, तो 15 इधर आएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -60, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 10 -6 x -60 बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेंगे तो कितना आएगा x -6 एक ब्रैकेट में आएगा, और x प्लस 10 आएगा बराबर 0 आएगा। तो x -6 बराबर जब करेंगे तो 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा, और x बराबर इसमें -10 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो पॉजिटिव नंबर लेंगे ना कि निगेटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया।
तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर 6 साल हो गया। आप विकल्प से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। देखिए, 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 1 वर्ष हो जाएगा, और 9 वर्ष बाद जाएंगे, 9 6 15, दोनों का गुणा करेंगे, देखिए 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेटिस्फाई है। इसको विकल्प से चाहते चेक करके लगा सकते थे, इतना टाइम दिया जाता, लेकिन हम लोग बेसिक से लगाएंगे क्योंकि हर समय विकल्प से नहीं लगा सकते क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्व। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रमेय संख्या 0/-5 संख्या से बड़ी प्रमेय संख्या बताइए। अगर आपने का सही से मैथ को पढ़ा है और सही से ध्यान दिया है तो ये क्वेश्चन पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन, इससे इजी तो पेपर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप ध्यान से देखे ही नहीं। अब देखिए, ये माइनस में नंबर है और ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में है। क्या ए माइनस में है? नहीं, ए दोनों तरफ ऊपर प्लस माइनस है। तो इससे बड़ा नंबर इसको काट देंगे तो 3/8। तो इससे बड़ा नंबर 3/8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और सारे नंबर माइनस में है। ए भी माइनस में है तो 0 है, 0 प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे बड़ा माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर इसका वैल्यू ऊपर 0 है, किसी भिन्न का ऊपर वैल्यू 0 है तो उसका वैल्यू 0 होता है। अगर 0 है और 0 माइनस से बड़ा होता है, अगर आपके ऊपर 5 रुपया कर्ज है, 5 रुपया कर्ज है, 5 रुपया माइनस में है, तो क्या आप 0 से बड़े हैं जिसके ऊपर कुछ नहीं कर्ज है? नहीं, आप उससे छोटे हैं क्योंकि आप कर्ज में हैं। तो ये लोग पूरे कर्ज में हैं, तो ये क्या हुआ? -3/8 जो है 3/8 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है और ए भी 0 है तो 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी माइनस है तो उससे छोटे हो जाएंगे। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग विकल्प से लगाने की कोशिश करते हैं। करा उनके बीच का अंतर 10 है। करा दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो वह संख्या कौन सी है? अब देखा जाए, सारे संख्याओं के बीच का अंतर 10 दिया है आपको फंसाने के लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, बहुत इजी विकल्प दिया है। आप चाहें तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखिए, 34 और 44 हम ले लेते हैं। 34 और 44 चेक कर लेते हैं। 34, 17 दूनी 34 होता है, 11 दूनी 22 दूनी 44 होता है। अब इसका हम लोग क्या लेंगे? लासा ले लेते हैं। लासा क्या होगा? 17 × 11 × 4। और मासा क्या होगा ये बताओ? मासा क्या होगा? मासा हमारा होगा मात्र 2। अब देखिए लासा और मासा गुणनफल। अब देखिए 11 17 और ये हो गया 11 17 और 4, तो 11 चौक 44, 44 गुणे 17 कर लेंगे। 17 चौक 68 की 8 हासिल 6 हो गया। 17 चौक 68 और 68 6, 68 6 74। तो एक मिनट, अब ध्यान से एक चीज और देखिए, ये बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हम लोग देखिए 17 लासा और मासा का गुणनफल पूछा, लासा लिए तो 17 11 4 हो रहा है। तो 11 चौक 44 गुणे 17 कर रहे हैं, तो उतना तो खुद ही ज्यादा रह जा रहा है, तो हम लोग इस पे नहीं आएंगे। अब हम लोग किस पे जाएंगे? 24 और 34 चेक करके देखते हैं। 24 में और 34 चेक करके देखते हैं। तो 34, 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो अब देखिए लासा क्या आएगा इनका? लासा तो 8 ले लेंगे, सबसे ज्यादा है 8 3 और 17, 17 त्रिक। अब देखिए मासा क्या आएगा? मासा भी थोड़ा सा हम चेक करते हैं जल्दी जल्दी। तो मासा हमारा कितना आएगा? मासा देखा जाए तो आएगा मात्र 2। 17 त्रिक 51, 51 में 8 का गुणा करेंगे, 8 का नाम 8 और पंचे 40। अब देखिए ए भी ज्यादा आ रहा है, तो अब हम लोग 14 और 24 पे चल के देख लेते हैं। तो ऐसे जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो। 14 और 24, तो क्या होगा? 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूनी 24। तो लासा निकाल लेते हैं हम लोग। लासा क्या होगा? 8 गुणे 3 गुणे 7। और मासा क्या होगा? मासा हमारा क्या होगा? मासा मात्र 2 होगा। 8 त्रिक 24, 24 गुणे 7, 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 168। तो
168 में 2 का गुणा करें, 2 8 16 6 हासिल है, 2 6 12 13, 2 1 2 1 3। इसका मतलब ए हमारा सेटिस्फाई है, तो हमारा पहला ही विकल्प सेटिस्फाई हुआ है। तो हम लोग ऐसे विकल्प से इन सारे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग विकल्प से करने की कोशिश करते हैं, और छोटे छोटे वैल्यू है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और हम तो लास्ट से चेक किए, आप पहले से ही चेक करना, क्योंकि हम थोड़ा और चेक कर रहे थे कि चलिए हम लोग थोड़ा बड़े बड़े नंबर लेके देखते हैं, लेकिन नंबर वैल्यू छोटा था। तो चलिए क्वेश्चन हमारा हो गया देख। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 102.7 को P अपान क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यू क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1027/10। अब क्यू हमारा क्या है, ए अंश होता है हर। हर को कह रहा है न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए। अगर हम लोग न्यूनतम काटें तो क्या है, कटेगा क्या, 2 से ये कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। इसलिए न्यूनतम रूप इसका क्या होगा, क्यू का 10 ही होगा। इससे ज्यादा न्यूनतम रूप हो ही नहीं सकता। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, वो कह रहा है वह न्यूनतम अंक यक्स है जिसके लिए संख्या 324, कह रहा है कि 324 यक्स और 342 11 से विभाज्य है। अगर आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े तो हमारे वीडियो में आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, और मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन डाला हूँ और पूरा बताया हूँ। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो खटाखट 11 से विभाज्यता का नियम है, एक के छोड़ के एक, उसका अंतर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। चलिए हम लोग जोड़ते हैं इसको, फिर इसको, फिर इसको। 4 3 7, 3 10 2 12। और अब देखिए 2 4 2 6, मतलब दो हो गया, और 2 ए और ए, 4 2 6 प्लस एक्स का अंतर 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब देखिए 0 आने की पॉसिबिलिटी है, तो यक्स की जगह अगर न्यूनतम मान रखेंगे 3, तो न्यूनतम मान देखते हैं तो 11, तो न्यूनतम मान अगर हम लोग 6 रख देंगे तो यक्स की जगह 12 बराबर 0 आ जाएगा। और 11 का मल्टीपल देखेंगे तो आएगा नहीं न्यूनतम मान पे, इसकी जगह पर अगर हम लोग 6 रख देंगे तो 11 से कट जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या है। तो विकल्प दिया है 18, 24, 20 और 22। अब बताइए इससे इजी और क्वेश्चन आ सकता है क्या। कुछ नहीं, 15 मजदूर हैं, 15 गुणे 48 कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 30। अब कितने मजदूर लगेंगे, मान लीजिए डब्ल्यू वर्कर लगेंगे। तो अब देखिए 15 दूनी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 15 दूनी 30, 2 से काट देंगे 24। तो अब 24, अगर हम लोग 30 घंटे में काम कराएंगे, अभी 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बना रहे थे, 30 घंटे में बनाने के लिए हमको 24 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने पड़ेगी, 24 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, 4 की पावर 65 किस संख्या से विभाज्य होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी आए हुए क्वेश्चन है, और कह रहा है 3 से 11 से 17 से 19 से। तो हम लोग इसमें लगाते, देखिए 4 की पावर 61 सब में है, तो 4 की पावर 61 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1, 4 की पावर 1 बचा, 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर 3 बचा, और 4 की पावर 4 बचा। तो 4 की पावर 61 कॉमन रहने दीजिए, 1 प्लस 4, 4 चौक 16, प्लस 4 चौक 16 चौक 64, प्लस 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 16 4 20, 1 21, 21, और ये जो 4 1 5, और 4 1 5 हो गया, और 6 2 8 85, 85 और 256 जोड़ लेंगे। 6 5 11 की एक हासिल एक, 6 5 11 की एक हासिल एक, 8 5 13, 8 6 5 11 की एक हासिल, 8 5 13 14 4 हासिल एक, और 2 1 341, 341 आया। तो अब देखिए ध्यान से, हम लोग अगर 341 को अगर हम किसी नंबर से देखें तो क्या कटेगा क्या। हाँ, अभी एक चीज ध्यान से रखिए, देखिए
तो 16 4 20 1 21 और 64, 4 चौक 16 चौक 64, 4 1 5 हो गया, 6 2 8 85 और 4 चौक 16 चौक 64, चौका 256, 6 5 11, 8 5 13 14, 4 हासिल, 1 2 1 3 कि आ गया 4 की पावर 61 गुणे 341 आ गया। अब हम लोग देखते हैं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एक आ गया, 1 2 3 और 4, ठीक। अब देखिए 341 क्या किसी नंबर से मल्टीपल है? क्या है? 11 3 35, 11 का नंबर 11। अगर कोई इस नंबर में अगर कोई एक नंबर किसी नंबर से करता है तो पूरा नंबर ऑलरेडी वो काट देगा। तो एक किसका मल्टीपल है? 11 का है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को लगाया जाता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है 3:57 PM से 5 घंटे 56 मिनट पहले क्या समय होगा? अब देखिए अगर हम लोग देखते हैं 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक AM होता है, 12 बजे रात के बाद से 12 बजे दोपहर के पहले तक PM होता है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, 3:57 PM से हो रहा है, तो अगर हम 3 घंटा 57 निकाल दें तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? 12 पर चले जाएंगे। तो 3 घंटा 57 निकाल दिए। अब हम लोग 12 पर पहुंच गए। अब हम लोग एम वाले में जा रहे हैं। अब देखिए 3 घंटा 57 निकल गया, तो अब बचा क्या? इधर पीछे जाए तो 3 घंटा 57 अगर निकाल दिए तो अब देखिए 3 घंटा 57 निकाल दिए, तो अब हम 12 बजे पहुंच गए। अब अभी और कितना माइनस जाना है? 3 घंटा 57। अब 5 घंटा 56 था, 3 घंटा 57 निकाल दिए, 3 घंटा निकाल दिए तो 2 घंटा, मान लीजिए मान लीजिए 3 घंटा निकाले तो 2 घंटा 56 बचा। 57 निकालना, 56 तो ये चला गया, 1 घंटा 59 बचा। 1 घंटा 59 बचा। तो हम लोग अब क्या करेंगे? 3:57 PM से 5 घंटा 56 पहले क्या समय होगा? पहले। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए 1 घंटा पीछे जाएंगे, 11 बजे पहुंच गए। 11 बजे में फिर 59 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 59 पीछे जाएंगे तो 9:59 AM होगा। AM में चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कितना 3 घंटा तो माइनस कर दिए, 3 2 5, तो 2 घंटा 56 बचा। 57 निकाल दिए तो इसमें 56 तो गया, 2 घंटा 120 बचा। 120 मतलब 119 बचा हमारे पास। 119 और पीछे जाएंगे 11 से तो 60 पीछे चले गए। 12 से 60 पीछे 12 से 60 पीछे गए, 11 पहुंच गए। 11 में फिर हम लोग 59 माइनस करेंगे तो 9:59 AM आएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूरक कोण का अंतर है। अब कह रहा है दिए गए, तो अब दिए गए न्यून कोण विकल्प में एक आपको न्यून कोण लेना है, उसके पूरक और संपूरक। न्यून कोण वो होता है जिसका वैल्यू 90 अंश से कम होता है। तो पहला न्यून कोण हमारा 60 अंश हो गया। 60 अंश का अगर हम लोग पूरक देखेंगे 30 होगा, और अगर हम लोग संपूरक देखेंगे तो 120 होगा। तो क्या हो जाएगा? 180 इधर, और इधर क्या हो जाएगा? 90। पूरक और संपूरक कोणों का अंतर देखा जाए तो इसका 30 हुआ, इसका 120, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हुआ? 90। तो हमारा विकल्प 90 सही होगा। तो ये रहा आपके कुछ क्वेश्चन। और अब हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और बचे हुए क्वेश्चन को, जो 28 नवंबर 2021 को टेट का परीक्षा हुआ, और ले आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके। और जो आए हैं पूरा हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में कल ही। तो आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और अपना मिलाइए हमारा सही कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में।